ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમાપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. અણમિયુણ સૌ સિદ્ધે જાણું તમ ખવિદ દીહ સંસારે. દસ દસ દો દોય જીણે દસ દો અણપેહણમ બોચ્છે. ઓ તત્વ વિચાર. પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ ભગવદ કુંદ કુંદાચાર્ય વિરચિત શ્રી પારસ અણુવેખા ગાથા 82 ધર્મ ભાવનાનો ઉપસંહાર. અર્ધી અર્ધી લીટી. નિચ્છયણેણ જીવો નિચ્છયણય જીવો સાગારણગારધમ્મદો ભિન્નો સાગારણગારધમ્મદો ભિન્નો મજ્જથ ભાવએ ભાવણાએ મજ્જત ભાવણાએ શુદ્ધપમ ચિંતયે નિચ્ચમ શુદ્ધપચિંતયે નિચ્છમ. કોઈ પુસ્તક હોય તો આપો ને દિવ્યેશભાઈ. છે એક્સ્ટ્રા પુસ્તકો? પુસ્તકો એક્સ્ટ્રા નથી? થોડી વધારે પુસ્તકો કાઢી રાખવાની. નિચ્છયણેણ જીવો નિચ્છયણેણ જીવો સાગારણગારધમ્મદો ભિન્નો સાગારણગારધમ્મદો ભિન્નો મજ્જથ ભાવે ભાવણાએ મજ્જત ભાવણાએ શુદ્ધપમ ચિંતયે નિચ્ચમ શુદ્ધપમ ચિત્તયે નિચ્ચમ. સૌ સાથે. નિચ્છયણેણ જીવો સાગારણગારધમ્મદો ભિન્નો મજ્જથ ભાવણાએ શુદ્ધપમ ચિંતયે નિચ્ચમ. સાગાર ધર્મ યતિ ધર્મ નિરે નિરે हैं आत्म विशुद्ध नयसे उनसे परे है मध्यस्थ भाव उनमें रखना इसी से शुद्धात्म चिंतन सदा करना रुचि से निश्चय नये सागार के अनगार थी जीव भिन्न छे माध्यास्थ उर शुद्धात्मनु नित्य ध्यान करवा योग्य छे. अर्थ
जीव निश्चय नय से श्रावक और मुनि धर्म से बिल्कुल जुदा है। इसलिए राग द्वेष रहित परिणामों से शुद्ध स्वरूप आत्मा का ही सदा ध्यान करना चाहिए। इस बात को लिखने में बड़ी हिम्मत रखनी है, बड़ी जिम्मेदारी की गाथा है कि जीव को श्रावक पने और मुनि पने से भी अलग कर दिया। निश्चय नय से। तो क्यों अलग कहा है ये बता कि जीव निश्चय नय से। निश्चय नय किसको कहते हैं? यस, परमार्थ दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से, भूतार्थ दृष्टि से, सत्य दृष्टि से देखा जाए, सही सही देखा जाए, भेलसेल में नहीं, सही शुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो इस जीव में ये 14 गुण स्थान है ही नहीं। तो फिर श्रावकपना और मुनिपना कहां से होगा? 14 गुण स्थान है वो जीव की अशुद्ध अवस्था है। सब नए से भिन्न करना, इसी का नाम निश्चय नय है। निश्चय दृष्टि इसी का नाम है कि जो अनैमित्तिक निष्कारण जो सहज वस्तु है उसकी तरफ जो दृष्टि करता है उसका नाम निश्चय नय है। ऐसा नहीं है, यहां निश्चय नय से भिन्न का मतलब निश्चय नय से भिन्न ऐसा नहीं है। निश्चय नय से उस दृष्टि से, निश्चय नय से भिन्न थोड़ी है। तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी आपकी। निश्चय नय से का मतलब ऐसा है कि निश्चय से, परमार्थ से। परमार्थ से वस्तु ऐसी है। दृष्टियां तो सापेक्ष होती है, वस्तु निरपेक्ष है। तो उस निरपेक्ष और वर्तमान में हमारे पास निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, सापेक्ष ज्ञान है। निरपेक्ष ज्ञान केवली के पास होता है, हमारे पास सापेक्ष ज्ञान है। तो हम दो प्रकार से वस्तु को देखते हैं, एक उसके मूल स्वरूप को और एक उसके सापेक्ष स्वरूप को। एक निरपेक्ष स्वरूप को देखने की दृष्टि है वो निश्चय दृष्टि, और सापेक्ष देखने की दृष्टि है वो व्यवहार दृष्टि। तो जीव को कर्म के सापेक्ष देखना, संसार के सापेक्ष देखना, गुणस्थान, मार्गणास्थान इत्यादि के सापेक्ष उसको देखना, मिश्र अवस्था रूप देखना, ये एक व्यवहार दृष्टि है। और जीव को निरपेक्ष देखना, उसके केवल स्वभाव से देखना, ये निरपेक्ष निश्चय नहीं की दृष्टि। और जीव वास्तव में कैसा है? व्यवहार दृष्टि वाला जीव है वो सच्चा जीव है कि निश्चय दृष्टि वाला जीव है वो सच्चा जीव? और वास्तव में उसका स्वरूप तो जो निश्चय से बताया गया है वो है। व्यवहार दृष्टि वाला है वो वास्तविक स्वरूप उसका नहीं है, वो उसका नैमित्तिक स्वरूप, मिश्र स्वरूप है, तात्कालिक स्वरूप है, संयोगी स्वरूप है, अनित्य है।
नित्य भी नहीं, क्षणिक। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अवस्तुभूत है, कि वो कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वस्तु है पर वो शुद्ध वस्तु नहीं, शुद्ध जीव नहीं है वो अशुद्ध जीव। जीव तो है, पहले गुण स्थान में जो जीव है मिथ्यात्व सहित है, वो जीव जीव है कि नहीं? जीव तो है ही, पर कैसा जीव है वो? अशुद्ध जीव। दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व तो नहीं है, पर अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। वो जीव जीव है कि नहीं? परंतु कैसा जीव है? अशुद्ध। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं है, परंतु मिथ्यात्व का उदय है, तो वो जीव जीव है कि नहीं? कैसा जीव है? अशुद्ध। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, बाकी कषायों का उदय है, तो वो जीव जीव है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव है कि नहीं? तो वो शुद्ध है क्या शुद्ध है? वो भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? अभी भी उसके कषाय बाकी है, इसलिए वो अशुद्ध है। किसी से नहीं रहा जाता है तो उसको आप शुद्धाशुद्ध कह सकते हो, पर परमार्थ दृष्टि से देखो तो वो कर्म बाकी। पांचवें गुण स्थान में जहां अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी नहीं है, केवल संजुलन कषाय और नौ कषाय का उदय है, वो जीव है कि नहीं? शुद्ध है क्या शुद्ध है? छठे सातवें गुण स्थान में जहां प्रत्याख्यानावरण कषाय भी नहीं है, संजुलन का ही उदय है और नौ कषाय का, वो जीव जीव है कि नहीं? शुद्ध है क्या शुद्ध है? अशुद्ध। श्रेणी में केवल संजुलन कषाय का उदय है, वो जीव है कि नहीं? शुद्ध है क्या शुद्ध है? 12वें गुण स्थान में जहां किंचित भी कषाय नहीं है, वहां वो जीव है कि नहीं? शुद्ध है क्या शुद्ध है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? अभी तो घाती कर्म भी है, 7 कर्म बाकी है उसके। 12वें गुण स्थान में कितने कर्म का उदय है? 12वें गुण स्थान में कितने, 8 कर्मों में से कितने कर्मों का उदय है? 7 कर्मों का उदय है। केवल मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। 12वें गुण स्थान में केवल मोहनीय मोह गया है। अभी ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का उदय है और अंतराय का उदय है, और चारों अघाती कर्मों का उदय है। इसलिए वो जीव अशुद्ध है। जीव तो है पर अशुद्ध। 13वें गुण स्थान में जहां पर घाती कर्मों का उदय नहीं है, केवल अघाती कर्मों का उदय है, वो जीव है कि नहीं? शुद्ध है क्या शुद्ध है? अशुद्ध। क्योंकि वहां भी कर्म का उदय। तो भाई जबरो कहो छो तुम्हें, केवली भगवान ने अशुद्ध कह दिया। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे कुन स्वामी, हमारा तो कोई है ही नहीं इसमें, यही कहते हैं। और 14वें गुण स्थान में जीव शुद्ध, जीव है कि नहीं? और शुद्ध है क्या शुद्ध? वहां भी अशुद्ध। 14वें गुण स्थान में भी कर्म प्रकृतियों का उदय। क्या किया जाए? हम क्या कर सकते हैं? उपांत्य समय में 72 प्रकृतियों का उदय और अंत समय में उसके 13 प्रकृतियों का उदय। बोलो, इसलिए वो जीव 14वें गुण स्थान के अंत समय में भी अशुद्ध है।
अपनी पूर्ण प्रभुता के साथ प्रकटा नहीं हूं। ये 14वां गुण स्थान है, वो जीव की अशुद्ध मिश्र अवस्था को बताया जा रहा। और उस 14 गुण स्थानों में जो निष्कारण चैतन्य तत्व है वो हमेशा शुद्ध है। वो मूल तत्व है जो अशुद्धि के होने पर भी रहता है और शुद्धि के होने पर भी रहता है। दोनों समय में जो रहता है वो मूल तत्व है। जो स्वभाव संसार अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है, वो जीव का मूल स्वभाव है। तो हम जब संसार में हैं तब भी हम चैतन्य स्वभावी हैं कि नहीं? ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी हैं कि नहीं? और जब हम सिद्ध अवस्था में होते हैं उस समय भी हम चैतन्य स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी हैं कि नहीं? हैं। बस ये जीव है। और उसमें सिद्ध और असिद्ध का, शुद्ध और अशुद्ध का कोई भेद नहीं है, वो हमेशा शुद्ध है। ज्ञानी इसको पकड़ करके आगे बढ़ते, और ज्ञानी ने इसको पकड़ लिया है इसलिए अब उसको चिंता नहीं है। न जीने की चिंता है, न मरने की चिंता है, न बंधन की चिंता है, न मोक्ष की चिंता है। ऐसा नियम सार में महाराज कहते हो, मैं नहीं कह रहा। आपको लगता है कि ये सब गप्पे लगाते हैं, पता नहीं कहां से लाते हैं, पर जब हम बोलते हैं उस समय हमारे मन में किसी ग्रंथ की कोई गाथा चल रही होती है, हम उस दृष्टि से बोलते हैं, अथवा उसका अभिप्राय चल रहा होता है। परंतु हर बात का साक्ष्य देने जाए हम तो फिर साक्ष्य में टाइम निकलता है, बात पूरी नहीं होती। इस पुस्तक को खोलो नहीं, ये निकालो, उस पुस्तक को खोलो नहीं, ये निकालो, अभी पुस्तकें नहीं निकालो। तो वहां कहते हैं कि अब हमको संसार रहे कि नहीं रहे, मोक्ष हो कि नहीं, हमको कोई चिंता नहीं। ऐसा नियम सार में पद्म प्रभ मलधारी देव के, अब हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने उस शाश्वत सनातन वस्तु को पकड़ लिया और दृढ़ता से पकड़ रखा है हमने। ऐसा अच्छी तरह से एकमेक हो चुके हैं उसके साथ। अब जब कर्म को जाना होगा तो जाएंगे, रहना होगा तो रहेंगे, हमको नो प्रॉब्लम। कर्म का उदय तब तक हमारे लिए अनिष्टकारी है, क्लेशकारी है, जब तक कर्म को भोगने वाला अहंकार, कर्ता भोक्तापना रहता है, तब तक ही वो कर्म हमको क्लेशित करता है। अगर वो चला गया तो कर्म किसको क्लेशित करता? जब तक अहंकार बाकी है, निबिड़ मोह ग्रंथि बाकी है, तभी तक परेशानी है। वो नहीं है, परेशानी नहीं। जो परेशान होता है वो परेशान है। कर्म का उदय आएगा, कहां पर आएगा? कहां आएगा? ज्ञान में कर्म का उदय आता है कि अज्ञान में कर्म का उदय आता है? कर्म का उदय कहां आता है? और आत्म प्रदेशों में कर्म का उदय आता है कि पुद्गल प्रदेशों में कर्म का उदय आता है? बताओ। तो आत्म प्रदेशों में क्या है? आत्म प्रदेशों में अज्ञान है, पुद्गल प्रदेशों में उदय है, और अज्ञान को तो नष्ट कर दिया है।
अब पुद्गल प्रदेशों में जो होना वो हो, क्योंकि जब तक अज्ञान था उस समय पुद्गल प्रदेशों में जो हलचल हो रही थी, उदय आ रहा था, वो अज्ञान उसके साथ प्रभावित था। अहंकार था कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार की अहम बुद्धि थी उसको, इसका कर्ता मैं हूं, इसका भोक्ता मैं हूं, ये सब मेरे साथ हो रहा है। ऐसा मिथ्या मैंपने का अहंकार था, वो मिथ्या मैंपना चला गया, उसकी जगह पर सच्चा मैंपना आ गया, ज्ञानपना आ गया कि भाई मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं, मैं इसका ज्ञाता हूं। ये जो जानपना है वो मैं हूं, उदयपना है वो मैं नहीं हूं। अब बताओ उसको उदय से घबराहट होगी कि नहीं? कैसे होगी पता है? दर्पण में अग्नि की तरह। दर्पण में अग्नि जल रही है, दर्पण को कोई प्रॉब्लम? काला होगा, जलेगा? वो तो अग्नि बाहर जल रही है, दर्पण में दिख रही है, उससे दर्पण अग्नि रूप नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। ऐसे ही दर्पण में अग्नि की तरह ज्ञान में कर्म का उदय है। जैसे अग्नि से दर्पण तपता नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी कर्म के उदय से तपता नहीं है, क्लेशित नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है, अपनी प्रगाढ़ शांति को बनाए रखता है, और कोई भय भी नहीं है उदय का। भय केवल यह है कि मेरी वृत्ति विकारी न हो जाए बस, और उसको बराबर पकड़ के रखता है। निर्विकार रहने का पूरा प्रयत्न है, प्रशांत रहने का पूरा प्रयत्न, अपनी शांति को नहीं छोड़ता, समत्व भाव को नहीं छोड़ता हो। आपको जो नाम देना हो। जब हम साक्षी ऐसा कहते हैं तो बहुत बार द्वैत का भ्रम हो जाता है, इसलिए हम उसको बार बार शांति ऐसा कहते हैं। जैसे ही हम शांति कहेंगे तो व्यक्ति स्व की तरफ आता है, निराकुल होने का प्रयत्न करता है, और जैसे हम साक्षी ऐसा कहते हैं तो किसी को जानने वाला, ऐसा दो वस्तु हो जाएगी। वास्तव में साक्षित्व में द्वैत्व नहीं है, द्वैत नहीं है वहां। साक्षी का मतलब ही अपनी परम शांति है, यही साक्षी है। वहां अनुभूति है, वहां दूसरे को जाना नहीं जा रहा है कि मैं इसको जानता हूं, ये मेरे ज्ञान में आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहां एक अविच्छिन्न चैतन्य की अनुभूति है, अपनी परम शांति की अनुभूति है, वही साक्षी है। ज्ञाता शांत स्वभावी है, उसमें उसका कोई दोष नहीं, इसमें इसका क्या दोष? और उससे प्रॉब्लम भी क्या? कोई, मैं ऐसे देख रहा हूं किसी को और उसमें मुझे दूसरा भी दिखता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो, नो प्रॉब्लम। परंतु हमको किसी को देखना नहीं है, हमको तो अपनी उस परम प्रगाढ़ चैतन्य शांति और आनंद को वेदन करना है। वो एक अनुभूति है जिसमें राग और द्वेष नहीं है, उस अनुभूति को साक्षी की अनुभूति कहते हैं। वो ज्ञाता है, वो साक्षी है, इसके पहले साक्षी नहीं होता है। जब तक राग द्वेष है तब तक साक्षित्व नहीं है, क्योंकि उस परम शांत चैतन्य की अनुभूति, क्योंकि उससे आत्मा उद्वेलित हो रही, तो उद्वेग नष्ट हो जाएगा। जब कर्म के उदय में उद्वेग नहीं, अशांति नहीं, समस्या नहीं। बोलो, भोगा कि नहीं भोगा उसने? जो जैसी सहजावस्था है वो सहजावस्था बनी रहे,
और उस कर्म के उदय में कोई प्रतिक्रिया न हो, वो कर्म का उदय रहे वैसा भी न हो, वो कर्म का उदय चला जाए वैसा भी न हो, उस कर्म के संबंधी कोई भी विकल्प न हो, तो किसने भोगा उसको? किसी ने नहीं। भोक्तापना तब होता है जब हम उससे प्रभावित होते हैं, उस संबंधी विकल्प आते हैं, तब उसका भोक्तापना होता है। अब विकल्प ही नहीं आ रहे हैं तो भोक्तापना, क्योंकि वो बीच में से अहंकार निकल चुका है। कौन सा अहंकार? कि ये मैं हूं और ये मेरा है। इस प्रकार का जो अहंकार था जीव को, कि ये कर्म का उदय है, वो मेरे हैं और ये मुझे हो रहा है, इस प्रकार का ईगो, ये निबिड़ मोह ग्रंथि है, ये विष ग्रंथि है। और जब तक ये विष रहेगा तब तक हमारे विषमता रहेगी। ये दिन भर हमारे उतार चढ़ाव चलता है ना, विषमता, ये इसके कारण से, क्योंकि विष है तो उसका प्रभाव कम ज्यादा होता ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी समय वो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसका प्रभाव थोड़े कम हो जाता है और फिर कभी बढ़ जाता है। बीमार होते हैं ना अपन, तो देखना सुबह सुबह हमको थोड़ी स्वस्थता का एहसास हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया थोड़े विश्रांति में होते हैं। पेट खाली होता है ना, तो वो जो बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो शांति से पड़े रहते हैं, और जैसे ही हमने कोई वस्तु अंदर डाली, अब उनका पेट भरेगा और वो पुष्ट होंगे, और फिर अपनी बीमारी बढ़ेगी, अपना असर बढ़ेगा उसका। तो कहते यार सवार सवार મને ઘણું સારું લાગતું હતો, હવે જરા જઈમાં પછી थोड़ी तकलीफ रहे छे, वो इसलिए आपने उनको खाना दिया। और इसलिए हमारे यहाँ एक चिकित्सा पद्धति है नेचुरोपैथी, उसमें हर बीमारी का इलाज सबसे पहले उपवास से चालू करते हैं। आपके अंदर कोई भी बीमारी पैदा हुई है तो आप सबसे पहले खाना छोड़ दो, तो कम से कम वो बैक्टीरिया को पनपने का अवसर नहीं मिलेगा। और वो जो अग्नि अंदर प्रज्वलित होती है उपवास से, वो अग्नि उन बैक्टीरिया को जला देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए जो नियमित उपवास करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। ये सामान्य दृष्टि की अपेक्षा से हो। बाकी जिसके असत्ता का उदय है वो उपवास करो कि खाना खाओ, अस्वस्थ रहेगा तो ये मुख्य कारण है उसमें। पर ये इसका सहायक कारण भी है कि उपवास में क्या है कि अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मल वगैरह जो भी अवशिष्ट चीजें, उसको पचा देता है वो जठराग्नि। जैसे आग में कीड़े वगैरह सब जल जाते हैं ना, उसी प्रकार से अंदर के कीड़े वगैरह सारी चीजें वो जल जाती हैं। इसलिए उसको निराहार रखा जाता। बस नेचुरोपैथी और एलोपैथी में इतना ही अंतर है। एलोपैथी में खाना खिलाना पर जोर देंगे, તમારે આ ખાવાનું પેલું ખાવાનું હોય છે। ડૉક્ટરને પૂછે ભાઈ અમારે કંઈ ચરી પાડવાની? ना ना, सब खाओ पियो मौज करो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं आपको। हाँ, और वो दवाई को ये खाने के बाद ही लेने की, इसके पहले नहीं लेने की। तो ये असर करेगी, ताकि दूसरी बार फिर से वो उसके पास। डॉक्टर की ग्राहकी और बनिए का सूत ये कभी खत्म नहीं होता भाई। बनिया कभी भी किसान को अपने ब्याज से निकलने नहीं देता, थोड़ा सा बाकी रखता है, फिर से आता है और उसका ब्याज बढ़ता ही जाता है, जीवन भर उसको साथ कनेक्ट रखेगा उसको। तो अपने बात किसकी चल रही थी कि ये जो भिन्न तत्व है, उस भिन्न तत्व को पहचाना जाए। ज्ञान तत्व है, उसको पहचाना।
कि जिसका किसी कर्म से संबंध नहीं है, वो कर्म का ज्ञायक है। हम समझते हैं वो कर्म का भोक्ता है, करता है। यद्यपि उसके उदय का प्रभाव हम निकट हैं, राग है इसलिए पड़ता है, पर हम अगर दृढ़ रहें तो प्रभाव नष्ट हो जाता है। प्रयोग करके देखना। किसी भाग में हमको जलन हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, अब ये प्रयोग करके देखना। जैसे ये प्रयोग करेंगे, आप उसको जानने का प्रयत्न करना कि ये वेदना हो रही है। जैसे शरीर के बाहर कोई वस्तु जल रही है, वैसे ये शरीर जल रहा है। वो भी अलग है, ये भी अलग है। इससे मैं इसलिए प्रभावित हूं कि इसके प्रति मुझे अनुराग है, ये मेरा है ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको कि शरीर और आत्मा का प्रदेश एक है, इसलिए इस जलन का अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रदेश एक होने से उसका प्रभाव नहीं है। अगर ऐसा माना जाए कि एक प्रदेश होने से हमारे मन में आकुलता व्याकुलता होती है, और जिसमें हमारे प्रदेशों के साथ एकता नहीं है, उन वस्तुओं से हमको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, तो शरीर के बाहर जो भी घटनाएं होती है उनका कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ेगा। परंतु इस शरीर के साथ जो एक में एक नहीं है, उन पदार्थों के साथ भी हमको प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो शरीर की वेदना की अनुभूति कम होती है, दूसरे के दुख का दर्द ज्यादा होता है। तो दर्द का संबंध प्रदेशों के साथ निकटता से नहीं है, दर्द का संबंध अनुराग के साथ है। बात समझ में आ रही है? हम यूं समझते हैं कि ये हमारे हाथ में पिंच हुआ, हमारे प्रदेशों के साथ लग रहा है इसलिए वेदना हो रही है। सही कारण ऐसा नहीं है। सही कारण ऐसा है कि ये वेदना अपने को इस शरीर के, ये शरीर मेरा है ऐसा मानने से हो रही है, उसके साथ अनुराग है इस कारण से हो रही है। और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, कोई वेदना नहीं है, तो भी बाहर हमारे किसी प्रियजन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कीले ठोके जा रहे हैं, आपको वेदना होगी कि नहीं? अनुभव होगा कि नहीं उसका? हम ये सोचते हैं उस समय कि ये मेरे को लगा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनको नहीं लगना चाहिए। इतनी अधिक वेदना वो क्योंकि मानसिक रूप से हम अनुराग से जुड़े हुए हैं, इसलिए कष्ट का संबंध निकटता से नहीं है, कष्ट का संबंध अनुराग से है। दूर बैठा है, अमेरिका में अपना घर है और आग लग रही है, उसमें प्रॉब्लम यहां हो रही है। अब आपको वो आग आई नहीं रही, लपटे भी नहीं दिख रही है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, फिर भी यहां आत्मा में आग लग रही है। अरे मारो घर बड़ेगी, पर कहां जला? तू वैसा का वैसा है, शरीर वैसा का वैसा है, कुछ भी नहीं गया तेरा, आत्म प्रदेश भी वहीं के वहीं है, सब कुछ वहीं है, परंतु वहां आग जल रही है और प्रॉब्लम यहां हो रही है। समझ में? संबंध अनुराग से है। मूल कारण यह है, हमको काम यहां करने का है, हम स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं राग को कम किया जाए कि हमको ये शरीर ही नहीं चाहिए, हमको इससे प्रेम नहीं रखना, ये जैसा है वैसा हो। और जितना इसको सुख देते हैं ना, ये उतना ही अपने साथ धोखेबाजी करता है। इसलिए इसको बहुत सुख नहीं देने का। जितना जितना हम इसको सुख देते रहेंगे, वो अपने साथ धोखेबाजी करेगा और अंत में अपने स्वतंत्रता की मांग करेगा, जैसा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया।
गांधी जी अपने भोलेपन के कारण, अनुराग के कारण से उनकी हर मांग को मानते रहे। बच्चा है, इससे थोड़ा शांत रहेगा, इससे शांत रहेगा, और जैसे जैसे मांगे पूरी होती रही वैसे वैसे उसकी मांगे बढ़ती रही, और अंत में उसने पाकिस्तान की मांग की, हमको भारत में ही नहीं रहना। ये ऐसा है शरीर का, हम जैसे जैसे इसकी मांगे बढ़ा पूरी करते रहेंगे, एक दिन ये कहेगा हमको आपके साथ ही नहीं रहना, हमको तो अलग ही हो जाना अपने, और एक दिन ये अलग हो जाएगा। तो क्यों ऐसे को पालना? पहले से ही उसको बराबर बता देना कि तेरे को इतना खाना मिलेगा, इतना सोना मिलेगा, इतना आराम मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। और हमारा यहाँ किराया फिक्स है, बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हर महीने तेरे बढ़ाते जाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे, फिक्स है। रहना तो रहो, नहीं रहना तो मत। ऐसी दृढ़ता हम रख सकते हैं, रखनी चाहिए। अनुराग कम करना चाहिए। जितना अनुराग कम होगा, हमको इसमें से होने वाली विक्रियाओं का असर कम होगा। फिर किसी भी वेदना का असर नहीं होगा। देखो, गज सुकुमार के सगड़ी माथे में ही जल रही थी, पर ऐसा नहीं है कि उनको जलन हो रही होगी। जल तो वो रही थी, उनको जलन नहीं थी। जानपना तो होता है, जलन तो वही की वही है। टेम्परेचर देखोगे तो वही की वही है, पर एक को अनुराग नहीं है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं है, उसके आनंद में कमी नहीं पड़ती, वो दुखी नहीं होता। एक कष्ट में दुखी हो जाता है बेचारा, ओ मने तो दुखे छे, दुखे छे, दुखता है, दुखने दो, हमको क्या। तो ज्ञानी सुख दुख के ज्ञाता होते, अज्ञानी सुख दुख का भोगता। ज्ञानी सुख में भी कोई बहुत आनंदित नहीं होते हैं, वो भी आएगा और चला जाएगा। दुख है वो भी आएगा और चला जाएगा। बस वो तो एक अविच्छिन्न चैतन्य भाव में रहने का पुरुषार्थ है, जो न कभी आता है न कभी जाता है। और वो जो भाव है वो श्रावकपने और मुनिपने दोनों से भिन्न है। इसलिए वास्तविक धर्म वही है, वास्तविक स्वभाव वही है। इस प्रकार से धर्म भावना का अनुचिंतन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसको शुद्धात्म तत्व कहते हैं। कठिन है, पर दृष्टि ऐसी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा अब अनुभव करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। कष्ट में डालो, आनंद में रहो। जबरन कष्ट में डालो और आनंद में रहने का अभ्यास करो। पुण्य के उदय को पाप के उदय में बदल दिया जाए, यही तो कर्म निर्जरा है। हमारा पुण्य का उदय, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफें पैदा करो। और फिर उसको बड़े आनंद से सहो, ये कर्म निर्जरा है। आराम से बैठा नहीं जा रहा है, नीचे बैठने में तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, हम नीचे ही बैठे। और जितनी तकलीफ होनी है उतने होने दो। हमारा दृढ़ आसन, क्या हो जाएगा, तकलीफ ही तो होगी, और देखना इसके बाद विजय मिलती है। सहन करने से अपना उत्साह बढ़ता है, और उस उत्साह से नया उत्साह पैदा होता है। हम तो थोड़ी सी तकलीफ आती है, माराथी નથી થતું, कोई माराथी થતો નથી, ये गलत बात है। सब होता है, सारी चीजें होती नहीं होती ऐसे।
મને તો રહેવાય જ નહીં ભાઈ, મને તો ચા પીવા वगैरह न રહેવાય, एक दिवस भोजन करो तो न रहे, सब होता है, नहीं मिलता उस दिन रहते ही। तो क्यों नहीं हम पहले ऐसे प्रैक्टिस करें? दुख के साथ आत्मा की भावना की जाए। दुख के साथ मतलब कष्ट के साथ। अदुख भावित ज्ञान तो सुख आवे क्षय थाय, दुख सहित भावे स्वने यथाशक्ति मुनि राय। अपनी शक्ति अनुसार हो, ऐसा नहीं कि फिर टूट जाए मामला। पर शरीर के साथ बहुत कोमल नहीं होने का, कड़क रहने का। ये अपने साथ ईमानदारी, अगर जिसको आत्मा के साथ ईमानदार है ना, और जिसको वास्तविक आत्मकल्याण करना हो, वो कभी भी इन शरीर आदि के प्रति कोमल नहीं रहेगा, बहुत कठोर रहेगा। छोड़ो यार, क्योंकि ये तो अपनी जिन्ना की तरह मांगे बढ़ाता रहेगा और एक दिन अपने को कष्ट में डाल। कठोरता का मतलब ही, उपेक्षा करने का क्या मतलब? वही कठोरता कि वो मांग कर रहा है और हम उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे, इसी का नाम तो कठोरता है। वो जात जात की मांग करेगा, अपनी सुविधा सोचेगा, पर हम उसको सुविधा नहीं देंगे। हमने जो नक्की की है इतनी सुविधा देंगे। हमारे संविधान में जो हमने नियम कायदे कानून बनाए, वही तुमको इतना करना, अभी तुमको तुम्हारे साथ हमको रहना है, इसलिए हमारा एग्रीमेंट है। और वो एग्रीमेंट किया उस समय हमने ये नियम बनाए थे कि हम आपको, अगर हम श्रावक अवस्था में हैं तो हम आपको 2 टाइम भोजन देंगे, और अगर हम मुनि अवस्था में हैं तो हम आपको 1 ही टाइम भोजन देंगे। ये पहला एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट पहला किया है हमने। फिर और बहुत सारे एग्रीमेंट किए कि हम श्रावक अवस्था में हो तो हम तुमको कपड़े वगैरह देंगे, और मुनि अवस्था में तो नहीं देंगे। कितनी भी ठंड लगेगी हम नहीं देंगे। और फिर श्रावक अवस्था में भी एक प्रतिबंध बहुत सारे लगा देंगे अपन, कि वहां भी ऐसा नहीं कि जो चाहो वो पहन सकते हैं, ऐसा नहीं। जो चीजें अहिंसक होगी उसी का उपयोग किया जाएगा। हम बहुत हिंसा करके तेरा लालन पालन नहीं करेंगे। तो ये हमारे शर्तें हैं। मंजूर हो तो हम साथ रखते हैं, नहीं तो नहीं, हमारा आपसे कोई लेना देना, ऐसा कड़क रहना। इसको संयम कहते हैं। ये आत्मनिष्ठा से जाता है। जिसकी स्वरूप निष्ठा होती है उसके ये संयम जागता है, ऊपर ऊपर का नहीं, भीतर से। और इस प्रकार के संयम में उसको इतना आनंद आता है। केवल इसको अच्छा माना जा रहा है इसलिए नहीं, लोग अच्छा कह रहे हैं इसलिए नहीं, लोक में प्रशंसा हो रही है इसलिए नहीं, हमको ही अंदर से आनंद आ रहा है। वो कठोरता नहीं है, वो एक आनंद है। तकलीफ ही नहीं, उल्टा मजा आता है। जितनी तकलीफें आती हैं उतना अधिक मजा आता है। क्यों ये सब हो क्यों रहा है? इन सब के का जो आधार है वो ये जो सहज ज्ञान तत्व है उसको पकड़ा उसने। ये जो सहज ज्ञान तत्व है, सामान्य तत्व है, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का और इस ज्ञान, शरीर का और इन ज्ञान तत्व का कोई लेना देना नहीं है। कर्म के उदय का और इन सहज ज्ञान तत्व का कोई लेना देना नहीं है। वो स्थिर है और ये सब बदलते रहते हैं। तो इस स्थिर तत्व में की दृष्टि है और उसमें स्थिरता का उसका पुरुषार्थ, इसलिए कुछ गया ही नहीं ऐसा लगता है। शरीर आदि का कुछ नुकसान हो गया, वो आती है ना अंग्रेजी में कहा, हेल्थ इज लॉस्ट
And wealth is lost. Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. And character is lost, everything is lost. अभी बताना, अभी उसको अपने थोड़ा कड़क करते हैं इसको. Wealth is lost, nothing is lost. And health is lost, nothing is lost. अगर अपना हेल्थ भी चला जाए तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस केवल कैरेक्टर गया तो नुकसान है, क्योंकि वो आत्मा का परिणाम है. कैरेक्टर जाना मतलब अपनी शांति भंग होना, राग द्वेष का बढ़ना, इसी का नाम कैरेक्टर का लॉस कहते हैं. अपनी वृत्ति का चंचल होना, विकारी होना, इसी का नाम कैरेक्टर लॉस कहते हैं. तो वो लॉस नहीं, अपनी शांति समता बनी रहनी चाहिए. भले हेल्थ चला जाए ना, क्या दिक्कत. इसलिए बड़े पुरुषों ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, आत्मा की चिंता. स्वास्थ्य उतना सा जितना जरूरी है, बस उससे अधिक नहीं. तो इस गाथा का जो मर्म है, तो मध्यस्थ और शुद्धात्मानो नित्य ध्यान करवा योग्य है. उसका अपन उस शुद्ध चैतन्य तत्व का निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहेंगे तो हमारी गाड़ी निर्बाध रूप से मोक्ष मार्ग पे चलती रहेगी. और उसके सहारे सहारे हम सब कुछ जीत लेंगे. असंभव संभव हो जाएगा. हमको ऐसा लगता है कि जीवन में ये तो मैं कर ही नहीं सकता था, और वो बहुत सहज से कर लेंगे. बस उस तत्व का अंदर दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए. ये जो सब हो रहा है बस केवल हो रहा है, और मैं तो शांत ज्ञाता हूं बस. इसके अतिरिक्त तो मेरा और कोई स्वरूप ही नहीं है. वही मेरा स्वरूप है, बस वही मेरा आत्मा है, वो ही मैं. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા. હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું આનંદ, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું આનંદનું. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા. દેહ મારો નહીં, હું પણ દેહનો નહીં. દેહ મારો નહીં, દેહ મારો નહીં, હું પણ દેહનો નહીં. દેહ મારો નહીં. अशरीरी आनंद घन आत्मा, अशरीरी आनंद घन, अशरीरी आनंद घन आत्मा, अशरीरी आनंद घन. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમા. હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું
संपरि दिवचता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणी ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकना नाथ की जय। सब संतन की आनंद घन ओ। जय सद्गुरु।